पाकिस्तान ने मुल्की दफा के लिए जो हिकमत अमली क़याम पाकिस्तान के बाद तैयार की थी कि सारी तवज्जो भारत के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर के तहफ़्फ़ुज़ पर थी। कश्मीर जो मुतनाज़ा इलाका था और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद थी। इस लाइन भी अक़वाम मुत्तहिदा की खींची गई थी, इसलिए शायद ये फ़र्ज़ किया गया था कि आलमी गारंटी के बाद कोई मसाइल नहीं पैदा होंगे। जब 1964 में नई हिकमत अमली तैयार की गई तो इसमें भी सारा का सारा ध्यान इंटरनेशनल बॉर्डर पर ही दिया गया था। यही वजह है कि पाक फौज ने अपने सारे के सारे वसाइल अपने इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगा दिए थे और आज़ाद कश्मीर की सीस लाइन पर सिर्फ 12वीं डिवीज़न ही मौजूद थी वसाइल के कम होने की वजह से मजीद हालात खराब होते। इससे पहले पाक फौज ने एक नए कमांड अपॉइंट किया। इस कमांडर का नाम था मेजर अख्तर हुसैन मलिक। उन्होंने तरी रकम कैसे की? उन्होंने जब 1962 में 12वीं डिवीज़न की कमान संभाली तो 12वीं डिवीज़न के फौजियों की रगों में ताज़ा खून दौड़ने लगा। जनरल अख्तर मलिक से आने वाले पहले जर्नैलों ने 12वीं डिवीज़न को अपने ही हाल पर छोड़ रखा था, लेकिन जनरल अख्तर मलिक ज़्यादा मजबूत असाब के मालिक थे। उन्होंने पहला काम यह किया कि हाई कमांड के आगे इन सिपाहियों की दुरुस्त हालेदार रखी। इसका नतीजा ये निकला कि आज़ाद फौज के जवानों को फ्री राशन और वर्दियाँ मिलने लगी। इन सब बातों का ख्याल ये निकला कि फ़ौज का मुराल बुलंद से बुलंद हो गया और अगली चौकियों से भागे हुए आज़ाद फ़ौज के सिपाही आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे और ड्यूटियाँ संभालने लगे और पहले से ज़्यादा मेहनत से इलाकों का दफा करने लगे। लेकिन जनरल अख्तर मलिक की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद बहरहाल एक मसला फिर भी मौजूद रहा। वो क्या था? जनरल अख्तर मलिक को हर हाल पे ये मसला दरपेश था कि नफरी की कमी की वजह से आगे ही सीस लाइन पर चौकियों की कमी की वजह से भारत की मुदाखलत एक आम सी बात हो गई। लेकिन जनरल अख्तर मलिक ने इसका भी एक हल निकाल लिया। उन्होंने इन इलाकों में आज़ाद फ़ौज की पेट्रोलिंग शुरू करवाई और जिन इलाकों में भारत की फ़ौज की मुदाखलत करती थी वहाँ हमले करवाए। इन हमलों का नतीजा ये निकला कि भारतीय फ़ौज की मुदाखलत कम से कम हो गई। इन कामयाबियों ने जनरल अख्तर मलिक के जहन में ये सोच पैदा कर दी, क्यों ना हम सीस लाइन के उस पार भारत के कब्ज़े वाले इलाकों में जाके हमले शुरू किए जाएं, ताकि भारत मसला कश्मीर के हल के लिए मजबूर हो सके। इन ख्यालात की वजह से जनरल अख्तर मलिक को हुकूमत में अपना हम ख्याल भी मिल गया और हम ख्याल का नाम था वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। बतौर वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के आगे भी सबसे बड़ा मसला कश्मीर ही था। वो सरेआम कहते थे कि अगर पाकिस्तान के वजूद को बामायनी बनाना है तो मसला कश्मीर को हल करवाना ही होगा। अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल अख्तर मलिक मिलकर सदर अयूब खां को कायल करने लगे और कहने लगे कि हमें सीस लाइन के उस पार हमें फ़ौजी बड़ी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन शुरू में तो सदर अयूब खां ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल अख्तर मलिक की ये बात पर इतना ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन भारत कश्मीर के हवाले से ऐसे इक़दाम कर रहा था कि सदर अयूब अली खां चाहते ना चाहते इनकी बातों के बारे में सोचने लगे और उन्होंने बहुत से इक़दाम भी उठाए। वो इक़दाम क्या थे और जनरल अख्तर मलिक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कैसे सदर अयूब अली खां को ऑपरेशन करने के लिए तैयार किया, ये सब बातें हम आपको जागो और देखो पाकिस्तान 1965 सीरीज़ एपिसोड 3 में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें